नमस्कार दोस्तों, द कंसिस्टेंट विनर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है हम अपना एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स जो पेड है वो सीरीज़ हमने शुरू कर दी है। वो मैंने आपके लिए फ्री में अवेलेबल कराई है, ठीक है। लेकिन वो फ्री में नहीं है, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। तो इससे पहले वीडियो को शुरू करूँ मैं एक बार कोर्स कंटेंट पे नज़र फिरा लेता हूँ ताकि आप लोग भी अवेयर रहे। कोर्स कंटेंट में मैंने ये सारे टॉपिक लिखे थे आपके सामने, पहले वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे ये टॉपिक्स। अभी इसको हम डिटेल में देख रहे हैं, हर एक टॉपिक को हम डिटेल में देख रहे हैं। हर एक टॉपिक का उतना ही इम्पोर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए, और एक दूसरे के ऊपर ये सारे के सारे टॉपिक जितने भी लिखे हैं ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। अगर आपको पिछला चैप्टर या फिर पिछला टॉपिक नहीं पता है तो आप आगे का समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा था टाइप ऑफ मार्केट क्या है, फिर एसएनआर लेवल और एसएनआर जोन। टाइप ऑफ मार्केट में हमने 5 तरह के मार्केट देखे थे, है ना। कौन से मार्केट है, किस मार्केट किस लिए कौन से टेक्निकल एनालिसिस के लिए काम करता है, ये भी हमने देखा था। उसके बाद एसएनआर लेवल देखे थे हमने, ट्रेंड लाइन देखे, हॉरिजॉन्टल लाइन देखे, वो उसको कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी देखा, कॉन्सेप्ट क्या है उनका वो भी देखा, है ना। ये भी हमारा कल के वीडियो के साथ कवर हो गया था, है ना। आज का टॉपिक हम शुरू करने वाले कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी वाले चैप्टर पे पहुंचना है तो स्ट्रैटेजी क्या होती है, एक टेक्निकल एनालिसिस होता है। टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बराबर। अब ये जो टेक्निकल एनालिसिस है उसमें कैंडलस्टिक साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंट रोल एसएनआर लेवल और एसएनआर जोन करता है, उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट टाइप ऑफ मार्केट करता है। अभी ये तीनों टॉपिक आपको पता ही नहीं है। वीक साइकोलॉजी अगर ये सेकेंडरी है, अगर ये 3 टॉपिक ही पता नहीं आपको तो आप स्ट्रैटेजी बना ही नहीं सकते। और अगर बना भी लेना तो वो रटी रटाई या फिर मतलब ऐसे हवा में जो नॉलेज है, जो एकदम डीप लेवल का नॉलेज नहीं, कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है, ऊपर ऊपर का नॉलेज है, उस बिहाफ पे आप स्ट्रैटेजी बनाएगा। जिसको मतलब सामने वाले ने स्ट्रैटेजी दे दी, उसको बिना समझे आप सीधा आग बंद करके ट्रेड ले रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कॉन्सेप्ट वाइज जा रहे हैं ना। तो आज का जो टॉपिक है वो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। आप सभी को पता है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का रोल क्या होता है टेक्निकल स्ट्रैटेजी में, है ना। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस होता है इसका ये 50% पार्ट ये प्ले करता है, 40% पार्ट ये प्ले करता है, 50% पार्ट ये प्ले करता है और 10% पार्ट ये करता है। अब तीनों को मिला के हमारी स्ट्रैटेजी बनती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। इससे पहले इस कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में भी हम ज़्यादा नहीं सीखेंगे, जो फालतू का नॉलेज है वो नहीं। फालतू का नॉलेज मतलब जो ज़्यादा एक्सटर्नली नॉलेज बहुत सारा है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में, ढेर सारे पैटर्न है, हैमर है, डोजी है, शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप, बहुत सारे, बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, है ना। और वो हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत सारे हैं। 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, चार्ट पैटर्न्स है। इतना सारा आप सीखने चाहेंगे तो आपके पास मतलब बहुत टाइम लगेगा आपको सीखने के लिए। तो जो प्रॉफिटेबल बनने के लिए जो नॉलेज है, लिमिटेड नॉलेज ही सीखना है, लेकिन परफेक्ट सीखना है। अगर आपको वो, मैं बार बार कहता हूँ, वो चांदनी चौक चाइना वाला जो मूवी था उसमें अक्षय कुमार जब वो कराटे सीखने या वो भी कुंफू सीखने जाता है तो उसका जो मास्टर है वो बोलता है, मुझे आपके 1000 मूव से खतरा नहीं है, मुझे सिर्फ एक मूव से खतरा है जो आपने 1000 बार प्रैक्टिस की है, बराबर। तो सिमिलरली वही है हमको। इसमें से भी 4 मैं आपको बताता हूँ, इसमें से भी कोई एक पैटर्न आपको सिलेक्ट करना होता है, और कौन सा करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। किस पे आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी वो भी मैं बताऊंगा। बस ये 4 पैटर्न आपने सीख लेना, आप प्रॉफिटेबल, आप अर्निंग आपकी शुरू हो जाएगी। बाकी के पैटर्न नहीं भी सीखे तो भी चलेगा। आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए सिर्फ एक स्ट्रैटेजी चाहिए, वो स्ट्रैटेजी पे ही आपको काम करते रहना है। 1000 बार प्रैक्टिस करो, 100 बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते जाना है उस एक स्ट्रैटेजी पे, और आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। हम लोगों का वही दिक्कत है, हम ना ये स्ट्रैटेजी हम फॉलो कर रहे हैं, स्टार्ट में बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है लेकिन लॉस करने लग गए, स्ट्रैटेजी चेंज, दूसरे की कॉपी की, वो भी चलती है कुछ दिनों तक अच्छा प्रॉफिट करती है, उसके बाद फिर वो लॉस देना शुरू करती है, तो आप चेंज कर देते हैं। हर बार चेंज करें तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो एक स्ट्रैटेजी को पकड़ना है, वो स्ट्रैटेजी आपकी खुद की बनाई होगी तो आप बहुत अच्छे से उस पर ध्यान देंगे, बहुत अच्छे सोच समझ के वही स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है आपको पूरा विश्वास हो जाएगा, और वो विश्वास आपको एक्सपीरियंस में उतारना है, और वो एक्सपीरियंस आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा।
ठीक है ना। ये अभी मेरी जर्नी है, मैं आपको बाद में भी बताऊंगा उसको कैसे करना है। सबसे पहले कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में हम आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक, नॉट साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक। अब कैंडलस्टिक साइकोलॉजी हम सीखने तो जा रहे हैं, लेकिन हमको कैंडलस्टिक ही पता नहीं कि वो कैसे बनती है। कैंडलस्टिक में कौन सा हाई है, कौन सा बॉडी है, कौन सा वीक है, कौन सा लो है ना। बॉडी कैसे बनती है, वीक कैसे बनती है, पता ही नहीं है। तो फिर साइकोलॉजी क्या सीख रहे हो आप लोग। कैंडलस्टिक पहले सीखना चाहिए, उसके बाद ही साइकोलॉजी पे जाएंगे। इसलिए हम आज के वीडियो में बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक ही सीखेंगे। जो मेन टर्म्स है वही सीखेंगे, जो काम का है वही सीखेंगे, ज़्यादा नहीं। और वो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी बहुत ही आसान चीज़ है, और ये तो बहुत ही आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसको आपको करना है, ठीक है। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक अपडेट दे दूं टेलीग्राम ग्रुप के बारे में। ये 24/7 आपके लिए खुला रहता है, इसमें आप ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो मैसेज में टाइप करके लिख दे, नहीं तो सैटरडे संडे में वॉइस चैट ऑन करता हूँ, तो वहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली अपने सवाल जो भी है वो पूछ सकते हैं। जो भी सवाल है आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड वो मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर इन केस वीकडेज में आपको क्वेरीज आई और अगर मैं अवेलेबल नहीं रहा उसको आंसर देने के लिए, तब जो भी बंदा ग्रुप में अवेलेबल है जो उसका आंसर दे सकता है वो भी आपके मैसेज का रिप्लाई दे सकता है। तो ये 24/7 खुला रहता है। ये हम सब के लिए बनाया है, हम सबको एक दूसरे की हेल्प करनी है इस ग्रुप में, इतना सोचकर ही इस ग्रुप में ज्वाइन करना है, ठीक है। चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं, बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक। तो सबसे पहले मैं एक पेंट ऑप्शन खोल लेता हूँ। पेंट पे ज़्यादा अच्छा आसानी से समझ में आएगा कैंडलस्टिक क्या होता है, ठीक है। अगर मैं जानता हूँ आप लोगों को पता होगा कि कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म होता है। ये जो है ना ग्रीन रेड, ये कैंडलस्टिक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये कैंडलस्टिक फॉर्म कैसे होती है, इसमें हाई कौन सा है, लो कौन सा है ना। अब मैं एक ग्राफ लेता हूँ यहाँ पे। चलिए ओके, और यहाँ पे मैं ओके चलिए ये मैंने ग्रीन कैंडल ले लिया। ओके अब ये ग्रीन कैंडल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है ना। अब ये ग्रीन कैंडल में हमको ना चार, कोई भी कैंडल हो, जो भी कैंडल चार्ट हम देख रहे हैं ना, कोई भी कैंडल चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, हर एक कैंडल ना चार चीज़ें आपको बताएगी। मैं यहाँ पे भी एक रेड कैंडल भी ड्रॉ कर लेता हूँ ना, ठीक है। ओके ये रेड कैंडल भी ड्रॉ कर दे, साइड बाय साइड दोनों को समझाऊंगा, ठीक है। अभी ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल है। अब ये दोनों जो भी कैंडल रहेगी मार्केट में, जो भी दो से ज़्यादा तो कैंडल दिखेगी नहीं, वही दोनों कैंडल ही दिखेंगी, या तो ग्रीन दिखेगी या तो रेड दिखेगी। चार्ट में देखेंगे तो देखो ग्रीन या फिर रेड, दो ही कलर है। अब ये हर एक कैंडल आपको ना 4 पॉइंट बताती है। कौन कौन से 4 पॉइंट? सबसे पहले यहाँ पे जो है, ये जो एरिया है, ये पूरा सॉलिड पार्ट, ये ग्रीन वाला एरिया, इसको कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बॉडी। ये जो पूरा रेड वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरे रेड पार्ट को भी क्या कहेंगे? बॉडी। ओके दोनों जो है, ये जो सॉलिड पार्ट है, ये जो पूरा ग्रीन कलर वाला बीच का पार्ट है, इसको कहेंगे बॉडी। अब ये जो है नीचे वाली और ये जो है ऊपर वाली डंडी जैसा पार्ट है, इस डंडी जैसे पार्ट को कहेंगे वीक। क्या कहेंगे? ये डंडी जैसे पार्ट को कहेंगे वीक। कभी कभी इसको शैडो भी कहा जाता है, कभी कभी वीक भी कहा जाता है। ओके ये भी वही है वीक, ये भी वीक है, ये भी वीक है। ओके अब ये वीक के ना नाम भी है, मैं ये नाम ना बाद में समझाऊंगा। जब वीक की साइकोलॉजी सीखेंगे ना उस टाइम पे हम ये सीखेंगे कि क्या क्या नाम है इनके हर एक के नाम होते हैं, ग्रीन कैंडल में भी और रेड कैंडल में भी, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो बीच वाला पार्ट है, इस बीच वाले पार्ट को बॉडी कहेंगे, और जो ये डंडी वाला पार्ट है इसको कहेंगे हम वीक। ओके ओके तो मैं थोड़ा अंडू करता हूँ इसको ताकि वो क्लियर दिखे ज़्यादा। ओके
बॉडी हो गया ये वाला पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट पूरा ये क्या हुआ, बॉडी हुआ। ओके, ये पूरा पार्ट जो है वो बॉडी हुआ, और ये जो पार्ट है ऊपर वाला ये हुआ वीक, और ये नीचे वाला भी हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला ये हुआ वीक। अब हर एक कैंडल में या तो बॉडी होगी या फिर वीक होगी या फिर दोनों होंगे, ठीक है, वो बाद में सीखेंगे हम टाइप ऑफ कैंडल्स में, लेकिन अभी इतना समझ में आ गया होगा। अभी हर एक कैंडल आपको ना 4 पॉइंट बताएगी। सबसे पहला पॉइंट वो बताएगी आपका हर एक कैंडल का ओपन होता है, हाँ, वो आपको ओपनिंग प्राइस बताएगी। हर एक कैंडल आपको एक ओपनिंग प्राइस बताएगी। जैसे कि ग्रीन कैंडल है तो ये यहाँ से जहाँ से नीचे वाली बॉडी शुरू होती है ना, ये बॉडी है ना, तो ये नीचे वाली बॉडी जो होगी ग्रीन कैंडल की वो होगा आपका ओपन। क्या होगा, ओपन। ग्रीन कैंडल में मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ग्रीन कैंडल में जो बॉडी है वो बॉडी का जो निचला साइड है, निचली एज है, इस बॉडी के एज को ओपनिंग मतलब यहाँ से शुरू होगा वो ग्रीन कैंडल, इसको कहेंगे ओपन। और जहाँ पे ऊपर है क्लोज हुआ, मतलब जहाँ पे वो ऊपर की बॉडी है वहाँ पे हम कहेंगे क्लोज। ओके, इतना समझ में आ गया। ओपनिंग प्राइस जो रहेगी वो बॉडी की निचले साइड में रहेंगी, जहाँ पे बॉडी निचले साइड में है, और जहाँ पे ऊपर के साइड में एंड हुआ वहाँ पे उसको हम कहेंगे क्लोज। इतना हो गया। अब ये पूरे कैंडल में सबसे ऊपर मार्केट कहाँ तक गया था, यहाँ तक गया था। ये जो डंडी है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे ये पूरे कैंडल में जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको कहेंगे हाई। ओके, इसको कहेंगे हाई। और जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है ये वाला, इसको कहेंगे हम लो। ओके, अब ये 4 पॉइंट हर एक कैंडल में आपको मिलेंगे। ओके, ओपनिंग कहाँ पे हुई, क्लोजिंग कहाँ पे हुई, हाई कहाँ पे है, लो कहाँ पे है। ये आपको कैंडल को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट या फिर ये जो कैंडल है यहाँ से ओपन हुई, लो यहाँ पे बनाया, फिर ऊपर हाई बनाया, और फिर क्लोज यहाँ पे बनाए, क्लोज यहाँ पे दी। अब ये कैसे फॉर्म होते हैं वो हम बाद में एनालाइज करना सीखेंगे, पहले इतना बेसिक में सीख लीजिए, ठीक है। सिमिलरली अभी रेड कैंडल में ना थोड़ा सा उल्टा होता है, ठीक है ना। पहले सेम चीज़ें क्या है दोनों में वो भी बताता हूँ। इस पार्ट को तो बॉडी कहेंगे, ये पूरा सॉलिड पार्ट, और ये जो डंडी जैसा पार्ट है ऊपर के साइड में, नीचे के साइड में, इसको वीक कहेंगे, ठीक है। अब इसमें जो ऊपर के साइड में रहेगा, यहाँ से बॉडी का पार्ट शुरू हुआ, इसको हम ओपन कहेंगे। थोड़ा उल्टा है ना, इसको हम ओपन कहेंगे। और जहाँ पे नीचे यहाँ पे जो बॉडी का पार्ट एंड हुआ उसको कहेंगे हम क्लोज। समझ में आया। इसका मतलब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ की तरफ यहाँ पे इसका क्लोज हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्लोज हुआ, करेक्ट। इतना समझ में आए, इतना समझ ले, ठीक है। लेकिन ये पूरे कैंडल में हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो ये है, तो इसको हम हाई ही कहेंगे। ओके, इसको हम हाई ही कहेंगे। और ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसको भी हम, ये सबसे लो है ना, तो इसको भी हम लो ही कहेंगे, क्योंकि ये लो है तो लो ही कहेंगे ना। लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस इसके उल्टा होता है। अब एक बात यहाँ से समझ में आई कि ग्रीन कैंडल ओपन कहाँ पे होगी, नीचे होगी, और क्लोज कहाँ पे होगी, ऊपर होगी। सिमिलरली रेड कैंडल जो है वो ओपन ऊपर होगी, क्लोज कहाँ पे होगी, नीचे क्लोज होगी। इतना समझ में आया। बस ये 4 ही चीज़ें आपको कैंडल स्टिक में समझनी है, ठीक है। अब ये कलर कैसे आता है, एक कैंडल को जो ग्रीन कलर आता है, ये रेड कलर है, ये आता कैसे है। तो अगर आप नोटिस करेंगे रियल मार्केट में, मैं आपको बाद में भी बताऊंगा, रियल मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे ओपनिंग प्राइस, वहाँ पे प्राइस रहती है, यहाँ पे एक ऐसे डॉट 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 जैसे लाइन ऐसे खाली नीचे नीचे ऊपर, नीचे नीचे ऊपर, ऐसा चलती रहती है वो डॉटेड लाइन। वो लाइन अगर नीचे यहाँ पे शुरू हुई और अगर टाइम खत्म होते होते अगर ऊपर क्लोज हुई, यहाँ पे अगर वो टाइम खत्म हो गया उसका, तो ये जो कलर आएगा ये ग्रीन कलर आएगा उसको। अगर प्राइस ओपनिंग प्राइस के ऊपर चली जा रही है तो उसका कलर ग्रीन बनेगा, अगर ओपनिंग प्राइस के नीचे चली जा रही है उसका कलर रेड बनेगा। अब वो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल कैसे बनते हैं मार्केट में देखते, चलिए देखिए 12 सेकेंड।
बाकी है, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। ओके देखिए 6 सेकेंड। अब ये देखिए टाइम खत्म होने के बाद एक नया कैंडल शुरू होगा। देखिए ये कैंडल शुरू होगा, यहाँ पे शुरू होगा, यहाँ से शुरू हो गया है ना, यहाँ पे कैंडल खत्म हुआ तो यहाँ पे ये शुरू हुआ। अब ये कैंडल के ऊपर अगर प्राइस रहेगी, ये डॉटेड लाइन इस लाइन के यहाँ पे जहाँ से ओपन हुआ इसके अगर ऊपर रही तो इसको कलर ग्रीन आ रहा है, इसके नीचे अगर गई तो क्या कलर रेड आएगा। देखना, आप नोटिस करना इसको, जहाँ से कैंडल ओपन हुआ उसके नीचे अगर प्राइस गई तो रेड कलर आएगा, उसके ऊपर अगर प्राइस गई तो ग्रीन कलर आएगा। अब देखिए नीचे जा रहा है तो रेड कलर आया था, इसको 30 सेकंड बाकी है। देखिए आप देखिए इसके नीचे जा रहा है तो रेड बन रहा है, इसके ऊपर जा रहा है तो ग्रीन बन रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये वाली लाइन आपका क्लोजिंग प्राइस को बनाएगी, लेकिन कब, जब ये टाइम खत्म हो जाएगा तब ये कैंडल क्लोज होगी। तो जहां पे क्लोज होगी वहां पे वो डॉटेड लाइन मतलब नेक्स्ट कैंडल की शुरुआत होगी, है ना। देखते हैं कहां पे क्लोज होता है ये। अब ये डोजी की तरह क्लोज हुआ यहाँ पे, है ना, रेड कलर में हुआ, थोड़ा सा प्राइस नीचे गया था इसलिए। अब देखिए यहाँ पे इसने ये लो बनाया, नीचे आया, लो बनाया, लो बनाते हुए ऊपर गया, अब ऊपर जाते यहाँ तक आया, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर यहाँ तक गया है देखिए, और फिर उसके नीचे आ रहा है तो ये डंडी जैसा पार्ट बना रहा है ना। अगर इसके भी ऊपर गया तो एक नया हाई बनाएगा। हाई मतलब मार्केट या फिर कैंडल ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक गया है, तो यहाँ तक गया है ज़्यादा से ज़्यादा, फिर इसके नीचे ही चल रहा है मार्केट, है ना। देखिए और यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, इसका मतलब नई कैंडल जो शुरू होगी वो वहीं से शुरू होगी। पिछले कैंडल का क्लोज नई कैंडल का ओपनिंग होता है। ये कैंडल का क्लोज यहाँ पे था, ऊपर के साइड पे क्लोज रहता है, ऊपर के साइड पे वीक है ही नहीं इसको, तो इसका हाई भी यही रहा, क्लोज भी यही रहा, सेम ही क्लोज है और सेम ही हाई है इसका, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक हाई गया था, है ना। तो बस यही है, यहाँ पे ये क्लोज हुआ, नेक्स्ट कैंडल की शुरुआत यहाँ पे हुई, देखिए तो ओपन, ये रेड कैंडल का ओपन ऊपर रहता है, यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ तो नेक्स्ट कैंडल का ओपन वहीं से शुरू हुआ, फिर प्राइस इसके नीचे गई तो कलर रेड आया, यहाँ पे क्लोज हुई तो नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग भी वहीं पे हुआ, बराबर। तो पिछले कैंडल का क्लोज यानी नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग, इतना समझ ले, बस कुछ भी नहीं है कैंडलस्टिक बेसिक्स में, इतना आ गया, बस आ गया आपको। अब ये जो वीक है ना, ये वीक क्या है, वीक की साइकोलॉजी में हम सीखेंगे कि ये वीक के नाम होते हैं, ये वीक को हम क्या कहते हैं, उसका कैसे यूज़ करना है वो भी मैं बाद वाली वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही समझ ले कि कैंडलस्टिक बेसिक क्या होता है, कैसे कलर आता है, कौन सा ओपन होता है, कौन सा क्लोज होता है, ग्रीन कैंडल का कौन सा, रेड कैंडल का कौन सा, बस। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना सिखाया गया है, जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं उन सब की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितना टाइम आप दे सकते हैं ना, उतना ज़्यादा टाइम आप लर्निंग पे दीजिए। एक महीने में आपने आपका टेक्निकल एनालिसिस हो जाएगा अगर आप डेडिकेशन के साथ काम करते, तो एक महीना ही लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने लगेंगे, बस 2 महीने में आपका टेक्निकल एनालिसिस एकदम प्रो बन जाएगा, प्रो लेवल का। ज़्यादा कुछ है ही नहीं सीखने के लिए इसमें, एसएनआर है, मार्केट है, बस। और ये कैंडलस्टिक है, कैंडलस्टिक के बेसिक आप सीख गए, बस आपको बस प्रैक्टिस करनी है। अगर कुछ डाउट आते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में बताइए, वहाँ पे मैं तो हुई रिप्लाई देने के लिए। नहीं भी दे पाया तो वॉइस चैट में आप मुझे सीधा सीधा पूछ लीजिए, नहीं दे पाया तो फिर कमेंट में पूछिए।